Hello students, welcome to Civil Engineering A to Z Classes Private Limited. Today we will analyze and study the pattern and level of question in the APSC Pedagogy Junior Engineer question paper. The exam which was held on the 15 October last year. तो देखेंगे APSC Pedagogy JEE को क्वेश्चन पेपर उसका लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या था और हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप लोग एपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट उसमें जाकर एपीएससी पीडब्ल्यूडी जेईई क्वेश्चन पेपर का जो आंसर की है ऑफिशियल आंसर की वो जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो विल डिस्क्लोज अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ द एपीएससी पीडब्ल्यूडी जूनियर इंजीनियर क्वेश्चन पेपर। तो एग्जाम जो हुआ था उस पर हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है वो उसके बारे में हम लोग डिस्क्लोज करेंगे। और ध्यान रखिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये टोटली बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स, द मार्क्स शेयर बाय द स्टूडेंट एंड द एक्सपर्ट फैकल्टी रिव्यू। Do not miss the upcoming videos. So before we start, don't forget to like and subscribe our YouTube channel. And at the end of this video, we'll discuss about the next APSC Junior Engineers exam of PhD Irrigation Water Resource. तो जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए APSC का जो एग्जाम बाकी है PhD इरिगेशन और वाटर रिसोर्स का जो आफ्टर इलेक्शन होने वाले हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के एंड में। और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाले हैं उस वीडियो में सब्जेक्ट वाइज हम लोग प्रिपरेशन जो स्ट्रेटेजी है और प्रोसेस है उसको डिस्कस करेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट वन सब्जेक्ट वन बाय वन। हम लोग फुल सिविल इंजीनियरिंग फुल कोर्स कवर करेंगे बिफोर एपीएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम। तो अभी 2 महीना और 2.5 महीने का टाइम है, तो we'll cover all the civil engineering subjects. So don't miss all future videos. So let's start. So let's see the question paper one by one. So first of all, जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ये क्वेश्चन पेपर आप एपीएससी जेईई पीडब्ल्यूडी का जो अक्टूबर में एग्जाम हुआ है इसका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो है फाइनल सेटिंग टाइम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये फर्स्ट क्वेश्चन आया है बिल्डिंग मटेरियल से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया वो बिल्डिंग मटेरियल से। सेकंड क्वेश्चन हम बोल सकते हैं फिर से बिल्डिंग मटेरियल्स। थर्ड क्वेश्चन इसको बिल्डिंग मटेरियल्स। फोर्थ क्वेश्चन ब्रिक के बारे में बिल्डिंग मटेरियल से है। फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम बिल्डिंग मटेरियल। सिक्स क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम बिल्डिंग मटेरियल। सेवन क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम बिल्डिंग मटेरियल। एट क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम बिल्डिंग मटेरियल्स एंड 9 and 10. So up to 10 question number 10 the questions are from building material. So the building materials, how many questions? 10 questions लोग ने पूछा है इस क्वेश्चन पेपर में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से जो क्वेश्चन आया है वो आया है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, हाईवे इंजीनियरिंग से। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 11 जो आया है पूछा गया है द स्लोप ऑफ द रोड पेवमेंट इन लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन। सो ये हाईवे इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट है हाईवे इंजीनियरिंग। सो दिस इज फ्रॉम हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 हाईवे इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 12 हाईवे इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 13 हाईवे इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 14 डब्ल्यूपीएम रोड ऑल्सो फ्रॉम हाईवे इंजीनियरिंग से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 भी हाईवे इंजीनियरिंग से आया है। क्वेश्चन नंबर 16 फिर से हाईवे इंजीनियरिंग से पूछा गया है। 17 जो क्वेश्चन ये रेलवे इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 18 ये फिर से हाईवे इंजीनियरिंग से पूछा गया। फिर क्वेश्चन नंबर 19 हाईवे रूट्स हाईवे इंजीनियरिंग से पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 20 अगेन हम लोग फिर से हाईवे इंजीनियरिंग। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 हाईवे इंजीनियरिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो है सर्विंग से। इन द होल सर्किट बियरिंग दिया हुआ है, इसको हम लोग को ये रिड्यूस बियरिंग में वैल्यू दिया हुआ है, इसको हम लोग होल सर्किट बियरिंग में कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सर्विंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 से सर्विंग स्टार्ट है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21 सर्विंग। क्वेश्चन नंबर 22 सर्विंग। 23 ऑल्सो फ्रॉम सर्विंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ये तो क्वेश्चन ये भी सर्विंग से है। क्वेश्चन नंबर 25 का क्वेश्चन है, ये सर्विंग से पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 एंड 29 एंड 30 अप टू क्वेश्चन नंबर 30 ये पूछा गया सर्विंग से। तो सर्विंग का कितना क्वेश्चन हो गया? सर्विंग का फिर से 10 क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग नोट कर सकते हैं कि हर एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 जो क्वेश्चन आया वो है सॉइल मैकेनिक्स से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर क्वेश्चनलेस सॉइल। तो ये ऑब्वियसली सेम आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 31 से आ गया सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग बोल सकते 31 से सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट। सो दिस इज फ्रॉम सॉइल मैकेनिक्स 31। नेक्स्ट देखते हैं 32 अभी सॉइल मैकेनिक्स से पूछा गया या फिर दूसरा कुछ टॉपिक से। तो 32 फिर से सॉइल मैकेनिक्स के बारे में पूछा गया। वॉइड रेशियो पोरोसिटी ये सॉइल मैकेनिक्स। 33 सॉइल मैकेनिक्स से पूछा। 34 सॉइल मैकेनिक्स। 35 फिर से सॉइल मैकेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 36 सॉइल मैकेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 37 सॉइल मैकेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 38 सॉइल मैकेनिक्स से पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 39 सॉइल मैकेनिक्स। 40 सॉइल मैकेनिक्स। 40 तक सॉइल मैकेनिक्स यहाँ पे कंटिन्यू किया है। 41 से आई थिंक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग लोग ने स्टार्ट किया है क्वेश्चन पेपर में। सो अप टू क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग बोल सकते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर अप टू 14। सो हम लोग सॉइल मैकेनिक्स से कितना क्वेश्चन हो गया? 10 क्वेश्चन फ्रॉम सॉइल मैकेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 से द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर थ्रू द वर्ल्ड। ये वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग से पूछा है क्वेश्चन। तो ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में के अंदर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 42 फिर से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। 43 अगेन एनवायरमेंटल। 44 भी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से पूछा गया। 45 भी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो ये हो गया एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, सो 46 एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। 47 फिर से बीओडी के बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। 48 एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। 49 द लॉन्ग टर्म राइज इन द एवरेज टेम्परेचर अर्थ क्लाइमेट सिस्टम टेस्ट। ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पोल्यूशन चैप्टर से पूछा गया। 49 50 भी एसिड रेन है पोल्यूशन चैप्टर। तो आपको क्वेश्चन नंबर 50 में देख सकते हैं कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। सो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 10 क्वेश्चंस। ठीक है, सो हर एक चैप्टर से हर एक सब्जेक्ट से चैप्टर वाइज नहीं सब्जेक्ट वाइज 10 क्वेश्चन जो क्वेश्चन इस क्वेश्चन पर हम लोग देख सकते हैं पूछा जा रहा है। और देखते हैं आगे सेम पैटर्न फॉलो होता है या फिर पैटर्न चेंज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 तो क्वेश्चन आया ये पेंटिंग के बारे में पूछा गया। एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन चैप्टर का क्वेश्चन है। सो एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन चैप्टर से पूछा गया। 51 52 फिर से वही एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन चैप्टर। सो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। 51 क्वेश्चन हो गया किससे? एस्टिमेशन प्लस वैल्यूएशन चैप्टर। मतलब वैल्यूएशन एस्टिमेशन एक सब्जेक्ट में हम कंसीडर कर सकते हैं। तो 51 52 भी एस्टिमेशन प्लस वैल्यूएशन। 53 एस्टिमेशन वैल्यूएशन। 54 एस्टिमेशन वैल्यूएशन। 55 एस्टिमेशन। 56 एस्टिमेशन। 57 एस्टिमेशन। 57 से 58 भी एस्टिमेशन। 59 रिक्वायर्ड एस्टिमेशन वैल्यूएशन। 60 सेम 61 भी एस्टिमेशन वैल्यूएशन में पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 60 तक एस्टिमेशन वैल्यूएशन पूछा गया। तो आपको क्वेश्चन नंबर 60 हो गया एस्टिमेशन प्लस वैल्यूएशन। सो एस्टिमेशन का वैल्यूएशन का 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। तो ये स्टार्ट है द मेन फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इज। ये सीपीएम का क्वेश्चन है। तो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है उससे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 61 स्टार्ट हो गया सीपीएम। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सीपीएम
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 हो गया सीपीएम से। देखते हैं आगे क्वेश्चन कौन सा सब्जेक्ट क्वेश्चन आगे आगे आ गया। क्वेश्चन नंबर 62 फिर से सीपीएम का क्वेश्चन है। 63 द एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एक्टिविटी, ये फिर से सीपीएम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 सीपीएम, 63 सीपीएम, 64 अगेन सीपीएम से पूछा गया। 65 पार्ट जो सीपीएम सब्जेक्ट के अंदर में आता है। 66 सीपीएम चैप्टर का क्वेश्चन है। 67 फिर सीपीएम सब्जेक्ट के अंदर में आता है, ये भी सीपीएम का क्वेश्चन है। फिर 68, 69 एंड अप टू क्वेश्चन नंबर 70। अब तो क्वेश्चन नंबर 70 हम लोग देख सकते हैं कि ये सीपीएम का क्वेश्चन टोटल सीपीएम का क्वेश्चन कितना हो गया 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 जो आया है, ये पूछा है द वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्यूबवेल्स इज नोन एज। तो ये फिर से वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर में आता है उसका क्वेश्चन है। एनवायरमेंटल का क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि 10 क्वेश्चन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से पूछा गया, फिर से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। सो द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन हो गया फिर से क्वेश्चन नंबर 71 एनवायरमेंटल। 72 the method adopted for removing brushes, branches, debris or from water is known as spinning। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है फिर से। सो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन फिर से आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 73 ये भी सरप्राइजिंगली ये भी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74 ये भी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। 75 एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग अगेन। क्वेश्चन नंबर 76 एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 77 हार्डनेस के बारे में पूछा गया, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78 ये भी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 79 एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 80 द प्राइमरी प्रोसेस ऑफ मोस्ट प्यूरिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ, ये फिर से एनवायरमेंटल का क्वेश्चन है। सो अप टू क्वेश्चन नंबर 80 हम लोग देख सकते हैं कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। एनवायरमेंटल का इंजीनियरिंग यहाँ पे फिर से 10 क्वेश्चन हो गया एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 81 और क्वेश्चन नंबर 81 फिर से इन लोग ने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से ही पूछा है। तो पहले 10 क्वेश्चंस, ठीक है, तो फिर से अभी 10 क्वेश्चन और फिर से क्वेश्चन नंबर 81 ये भी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। तो अभी ये भी एनवायरमेंटल हो गया। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग क्वेश्चन नंबर 81 एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। 82 फिर से गार्बेज, ये भी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। 83 पाइप के बारे में पूछा गया, पाइप इंस्टॉल फॉर वेंटिलेशन पर्पस, ये भी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर में आता है। 84 एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। 85 सोकपीट, ये भी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। 86 एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। 87 एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। 88 एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। 89 एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ये स्वेरेज के बारे में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 90 the quantity of liquid waste which flows in the sware during rainy dry season is called, ये भी ड्राई सीजन में जो फ्लो स्वेयर पाइप्स में जो फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं। फिर से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 90 तक हम लोग देख सकते हैं कि फिर से एनवायरमेंटल क्वेश्चन का पूछा गया। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग यहाँ पे फिर से 10 क्वेश्चन, ठीक है। सो इसमें एक चीज हम नोटिस कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन पर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में इतना काफी ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है, इसमें इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा दिया है। क्योंकि तो इससे एक बात तो क्लियर है कि नेक्स्ट का जो एपीएससी जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम है पीएचई इरिगेशन और वाटर रिसोर्स का, उसमें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं रहेंगे। इसमें 30 क्वेश्चन था एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से। नेक्स्ट जो बाकी 3 एग्जाम उसमें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से मैक्सिमम 10 क्वेश्चन रहेगा, इससे ज़्यादा तो आने वाला नहीं है क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा वेटेज है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 91 कौन से सब्जेक्ट से पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 91 आ गया, द फॉर वॉल बिल्ड इन 7 मोटो 1:6 द मिनिमम थिकनेस फॉर सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, ये हो गया आरसीसी से। सो अभी यहाँ से सब्जेक्ट चेंज हो गया, क्वेश्चन नंबर 91 आ गया आरसीसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 92 आ गया आरसीसी, केविटी वॉल कंस्ट्रक्टिव रेजिस्ट हो गया आरसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 in a multi-story government building floor height is usually restricted to, ये हो गया एनवायरमेंट, ये हो गया आरसीसी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93 फिर से हो गया आरसीसी का क्वेश्चन। 91 से स्टार्ट है आरसीसी, 93 आरसीसी।
नेक्स्ट 94, असम इज सिचुएटेड इन व्हिच सिस्मिक जोन, अर्थक्वेक का इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग आरसीसी में कंसीडर कर सकते हैं इसको हम लोग, तो आरसीसी से पूछा गया। 95 एफआईआर के बारे में वो भी आरसीसी कंसीडर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 पाइल फाउंडेशन के बारे में पूछा गया है। सॉइल मैकेनिक्स और आरसीसी एक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एक्चुअली, तो ये आरसीसी के बारे में कंसीडर कर लेते हैं आरसीसी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया है, तो कॉलम टाइप्स के बारे में आरसीसी का प्योरली आरसीसी का क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नंबर 98 पॉइंटिंग के बारे में पूछा गया है, ये हो गया इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में, क्योंकि इसको आरसीसी में हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन है सब आरसीसी के क्वेश्चन है। इससे बीच में इन लोग ने एक अर्थक्वेक का क्वेश्चन डाला है, इसके बाद एक ये इंस्ट्रूमेंटेशन का क्वेश्चन डाला है, तो फिर भी इसको आरसीसी में कंसीडर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 ये आरसीसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 99 आरसीसी क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो था वो है पाइल के बारे में, इसको आरसीसी में कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग कि कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया इसके बारे में। तो आरसीसी का कितना क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन। अभी हम लोग समराइज करते हैं और अभी हम टोटल फाइनल एनालिसिस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है फ्यूचर एग्जाम्स के लिए। और इसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताएंगे। इस जो एग्जाम हुआ था इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होने वाला है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और फिर अभी फुल क्वेश्चन पर जो एक समरी लिखेंगे कि इसके मतलब जो हम लोग ने ऑब्जर्वेशंस किया वो क्या है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। I hope everyone let us analyze the subject wise number of question. Okay, so let us write here. ये हमारा हाँ, so let us write subjects सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट सब्जेक्ट था बिल्डिंग मटेरियल्स। ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट आया था जो हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग, तो इसको हम लोग शॉर्ट में HIGH इंजीनियरिंग लिखते हैं, हाईवे इंजीनियरिंग। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट था वह सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो था वो था एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन। और नेक्स्ट आया आरसीसी के बारे में पूछा गया, तो आरसीसी हो गया। और फिर सीपीएम के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो आई थिंक हम लोग ने सब सारे जितने सब्जेक्ट थे वो कवर कर लिए। तो बिल्डिंग मटेरियल से टोटल क्वेश्चन आया था बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन था 10। ठीक है, नेक्स्ट हाईवे इंजीनियरिंग से कितना क्वेश्चन आया, 10। सॉइल मैकेनिक्स से हम लोग ने देखा है कि टोटल 10 क्वेश्चन आया। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से फर्स्ट में 10 था, फिर नेक्स्ट 20, तो टोटल कितना हो गया एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से 30 क्वेश्चन। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वैल्यूएशन, इससे फिर 10 क्वेश्चन। आरसीसी से आया 10 क्वेश्चन, सीपीएम से 10 क्वेश्चन। टोटल नंबर क्वेश्चन कितना हुआ, 10 10 30 60 90। और फिर कौन सा सब्जेक्ट छूट गया, एवरीथिंग का क्वेश्चन आया। कितना क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन। और मैंने हो गया टोटल यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया हमारा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया, टोटल हो गया 100। ठीक है, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन ये हमारे पास है। सो अभी इसके ऊपर देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्डिंग में तो बाकी सब एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी हर सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन आए हैं। सो इन एवरी सब्जेक्ट दे हैव आस्क्ड 10 क्वेश्चंस। ओके, ओनली फॉर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग दे हैव आस्क्ड 30 क्वेश्चंस। सो we'll discuss this later in this video, but अभी देखते हैं कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ फॉर जनरल
होने वाले हैं वो कितना होने वाला है। एपीएससी पीडब्ल्यूडी जूनियर इंजीनियर्स का एग्जाम जो हुआ था अक्टूबर 15 में, इसका हम लोग 15 अक्टूबर 2020 इसका जो एग्जाम था, इसका जो एग्जाम हुआ था, अभी हम देख लेते हैं कि एपीएससी पीडब्ल्यूडी जूनियर इंजीनियर्स का एग्जाम जो हुआ था 15 अक्टूबर 2020 में, इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होने वाला है फॉर जनरल कैंडिडेट्स। ओके, सो फॉर अदर कैंडिडेट्स you फॉर अदर कैंडिडेट्स आप लोग जनरल के हिसाब से आइडिया कर लीजिएगा कितना होगा कट ऑफ। सो अभी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि जो एपीएससी का जो न्यू जो पैटर्न है उसके हिसाब से भाईवा जो होगा वो इट विल कैरी कितने परसेंट, 12.5% ऑफ रिटर्न मार्क्स। तो रिटर्न मार्क्स यहाँ पे था 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का रिटर्न था। तो भाईवा में कितना मार्क्स हो गया, भाईवा कैरी ओनली 25 मार्क्स प्लस रिटर्न का हो गया 200, तो टोटल मार्क्स हो गया 225 मार्क्स। ठीक है, so for general candidates in order to get selected, the cutoff is for general ये हो गया रिटर्न का कट ऑफ, expected cutoff. Okay, actually it is expected cutoff based on our analysis by faculty and students का जो feedback है उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग ने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाला है। एक्सपेक्टेड, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है और ऑफिशियल कट ऑफ भी नहीं है। एक्सपेक्टेड रिटर्न कट ऑफ only for return based on return marks। okay, ये return marks मतलब out of 200 जो था जीएस प्लस टेक्निकल मिला के, जीके प्लस टेक्निकल इन टोटल कंबाइन करके कितना आता है। सो इट इज दो कैटेगरी में हम लोग ने डिवाइड किया है। एक हो गया फॉर श्योर शॉट सिलेक्शन, श्योर शॉट सिलेक्शन मतलब ये मीनिंग है कि जो इफ सम कैंडिडेट, अगर किसी को जो अभी हम लोग जो मार्क्स बताने वाले उस मार्क्स से ज्यादा मिल गया तो उसका मतलब इंटरव्यू अच्छा हुआ बुरा हुआ, श्योर शॉट सिलेक्शन है, सिलेक्शन श्योर है पक्का उसका। तो उसका रिटर्न का मार्क्स सपोज greater than 101 if return marks तो श्योर शॉट सिलेक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर श्योर शॉट सिलेक्शन। और फॉर इंटरव्यू कॉल, फॉर इंटरव्यू कॉल if written marks greater than 87, तो ये है हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ टोटल हम लोग ने निकाला है और जो बाकी स्टूडेंट्स का मार्क्स के ऊपर डिपेंड करके हम कैलकुलेट किया है। तो फॉर टोटल फॉर श्योर शॉट सिलेक्शन रिटर्न मार्क्स ग्रेटर देन 101 मतलब 101 से ज्यादा मार्क्स मिल गया आउट ऑफ 200 किसी को, उसका श्योर शॉट सिलेक्शन है। और एक इंटरव्यू को अगर सपोज इंटरव्यू के लिए उसको कॉल अगर एनालिसिस करना है तो अगर रिटर्न का मार्क्स उसका ग्रेटर देन 87 आया तो श्योर उसका इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। बट नोट दैट दिस इज ओनली फॉर जनरल, दिस इज फॉर जनरल। बाकी कैंडिडेट्स जैसे एससी एसटी हो गया
फिर ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, इनके लिए इस जनरल के बेस, जनरल का जो कट ऑफ है उसके ऊपर बेस करके आप लोग आइडिया कर सकते हैं कि कितना होगा। ठीक है, सो ये था हमारा कट ऑफ। अभी नेक्स्ट इस वीडियो में लास्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट एपीसी जूनियर इंजीनियर एग्जाम जो बाकी है, पीएचई इरिगेशन और वाटर रिसोर्स का। सो डोंट गो वाटर रिसोर्स और इरिगेशन, और कौन सा सब्जेक्ट का बाकी है, पीएचई का डिपार्टमेंट का एग्जाम बाकी है, एपीसी जेई का। ठीक है, सो ये आफ्टर इलेक्शन होने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली इन जून और जुलाई। सो अभी जो क्वेश्चन पर हम लोग ने देखा एपीसी पीडब्ल्यूडी का, जेई का, तो इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स का जो प्रिपरेशन लेवल होगा वो मोर और लेस जेई के लिए स्टूडेंट्स ने जो प्रिपेयर किया था पीडब्ल्यूडी के एग्जाम के लिए सेम उसी तरह रहेगा जो अभी वाटर रिसोर्स इरिगेशन पीएचई का जेई का एग्जाम आने वाला है। तो इस तो क्वेश्चन पेपर का जो स्टैंडर्ड होगा वो सेम पीडब्ल्यूडी के हिसाब से रहेगा, एकदम सेम टू सेम 90% सिमिलर होगा। तो इसके ऊपर बेस करके हम लोग ये बोल सकते हैं कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इस एग्जाम के लिए नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अभी और बाकी जितने सब्जेक्ट्स है जैसे सोयल हो गया, सोयल मैकेनिक्स आरसीसी हो गया, स्टील है। ठीक है, स्टील इस सब्जेक्ट में ये जो 3 एग्जाम है स्टील इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये 3 सब्जेक्ट मैं बताता हूँ आपको। मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हो गया हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलिक्स, वाटर रिसोर्स मीनिंग उसके अंदर ही हाइड्रोलॉजी आ जाते हैं। वाटर रिसोर्स मतलब इरिगेशन बोल सकते हैं इसको, तो इरिगेशन पर जो सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग वो, और फ्लूइड मैकेनिक्स जो हाइड्रोलिक्स का बेसिक। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। नेक्स्ट हम लोग फुल सिविल इंजीनियरिंग कोर्स कवर करने वाले हैं, वीडियो बाय वीडियो। फॉर ये जो 3 डिपार्टमेंट का एग्जाम बाकी है जेई के लिए, उसके लिए हम लोग फुल कवर करेंगे। वीडियो विल बी अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, जो स्ट्रेटेजी होगा इन जेई इरिगेशन पीएचई और वाटर रिसोर्स एग्जाम का, 3 डिपार्टमेंट का एग्जाम है, उसका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होगा, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग फुल सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। So don't forget to subscribe and like our YouTube channel and follow our Telegram channel and digital website. The links are in description. डिस्क्रिप्शन में जाके अपना किसी को ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना है तो ऑफलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है। वेबसाइट, हमारे वेबसाइट में जाके आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। तो वेबसाइट का जो आईडी है वो वेबसाइट एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, उसमें पीडीएफ और मॉक टेस्ट शेयर किए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। थैंक यू।